हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट था मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वो कवर अप हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हो। देखो, इसमें ना दो टॉपिक है हमारा। पहला तो स्कोप है और दूसरा क्या है, ब्रांचेस, मतलब मानव भूगोल का क्षेत्र और शाखाएँ। ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्या कवर करेंगे, सिर्फ स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी देखेंगे और जो ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, स्कोप का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्षेत्र होता है, और जो स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जिस तरह से हम अभी पढ़ने वाले हैं वैसे ही स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, स्कोप ऑफ ओशनोग्राफी और स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी, ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। तो कुछ तो हमें जानकारी है कि हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है सबका, और नोट्स के लिए भी इंस्टाग्राम का गिवन है, आप जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या हमें पढ़ना है इसमें स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में। बेसिकली हम देखेंगे कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, किन चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, there is a big difference in the inhabitants of different parts of the earth, their appearance, health, functionality, food, dress, means of livelihood, house building, language, customs, religious sentiments, political ideologies, ideals, cultures, etc. अब देखो, बात यहाँ पे ये हो रही है कि हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ पे रहते हैं। सब लोग एक जगह नहीं होते ना अर्थ पे, सब लोग अलग अलग जगह पे होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं, अलग अलग स्टेट्स में होते हैं। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि कंट्री की तो बात रहने दो, ठीक है, कंट्री और कॉन्टिनेंट हमारे दूर हो गए तो उनको छोड़ देते हैं हम। उनके अलावा यहाँ तक कि हमारे जो स्टेट्स होते हैं, एक कंट्री का जो हमारे स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। लाइक हमारा जो इधर जो भी ये राजस्थान है, ठीक है, तो राजस्थान में जो कल्चर है, वहाँ के जिस तरह से लोग रहते हैं, वहाँ का घर जिस तरह से बना हुआ है, वहाँ का पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, जो भी चीज़ें हैं, रहन सहन, खान पान, उनके ड्रेस पहनने का तौर तरीका, उनका हेल्थ, वो किस तरह से रह रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, दूसरे स्टेट से डिफ़र करती है। ठीक है, तो जिस तरह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डिफ़र कर रही है, वैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कंट्री में। तो ये बता रहे हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ पे हम रहते हैं, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ पे रहने की वजह से हमारी जो चीज़ें हैं, जो भी हमारे फंक्शंस हैं, जिस तरह से हम रहते हैं, हमारी खाने पीने की चीज़ें, सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, डिफ़र करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, मैन इज़ नेवर कम्प्लीटली पैसिव। अब देखो, हम आप सोच रहे होगे कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं कि सारी चीज़ें डिफ़र करती हैं कि नहीं करती हैं, वो किस तरह से रहते हैं, ड्रेस क्या होता है, ड्रेस कोड किस तरह का होता है। तो ये सब हमारा क्यों आ रहा है, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी में हमें पता है कि रिलेशनशिप किसका होता है ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो ह्यूमन और जो इन्वायरमेंट है उन दोनों का इंटर रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को भी हम अपने साथ इंक्लूड करके चलेंगे, तब हमारा ये ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्लीट होगा। और इन्वायरमेंट और हम दोनों अगर मिल जाए तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। जैसे कि हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं जो इन्वायरमेंट से मिलती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं इन्वायरमेंट की हेल्प ले करके, इस तरह से चलता है। तो सारा चीज़ ऐसे ही क्रिएट होता है। ठीक है, तो हमें सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। Man is never completely passive, or rather, he is entirely passive. Only when the agents of the physical world deprive him of life. So long as he is alive, he acts and reacts. He eats and drinks and lies down on some spot on the earth to sleep. And in all these acts, it is easy to recognize the sign of his own participation in geographical facts. अब देखो, बात ये हो रही है कि मैन क्या होता है, पूरी तरह से पैसिव नहीं होता है। कहने का मतलब है ना कि वो कुछ ना कुछ करते रहता है। ठीक है, जितना मतलब लंबा टाइम वो रहे इस अर्थ पे, वो कुछ ना कुछ एक्शंस करेगा, रिएक्शंस करेगा, वो खाएगा पिएगा। हमारे जो अर्थ है, मतलब कुछ जगहों पे, कुछ प्लेस पे वो स्लीप करने के लिए अपने लिए जगह ढूंढेगा, कहीं पे वो सोएगा, कहीं पे आराम करेगा। तो इन सब चीज़ों में हम क्या देख रहे हैं, इन ऑल दिस एक्ट इट इज़ ईजी टू रिकॉग्नाइज। ये रिकॉग्नाइज के लिए, करने के लिए, पहचानने के लिए हमारे लिए बहुत ईजी है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो खुद क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है ज्योग्राफिकल फैक्ट्स में, ज्योग्राफी में। जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें क्या कर रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, ये किसने कहा, ब्रुंचेस ने। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, आगे है मैन इज एट वंस बोथ एक्टिव एंड पैसिव।
He utilizes not only inorganic agencies in his work of transformation, he collaborates with all living forces grouped together by environmental conditions. He joins game. अब देखो यहाँ पे ब्लैके के द्वारा कहा गया है, ठीक है, कि जो मैन होता है ना वो एक ही जगह पे एक ही टाइम पे एक्टिव और पैसिव दोनों होता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो सिर्फ नॉट ओनली इनऑर्गेनिक एजेंसीज, सिर्फ इनऑर्गेनिक एजेंसीज को अपने कामों में नहीं लाता है। जो भी वो काम करता है, जो भी चीज़ों को यूटिलाइज करने की कोशिश करता है, तो सिर्फ इनऑर्गेनिक चीज़ों को ही नहीं लाता है, बल्कि वो क्या करता है, जितने भी फोर्सेस होते हैं हमारे अर्थ पे, जितने भी फोर्सेस हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशन को देखते हुए जितने भी लिविंग फोर्सेस हैं उन सबको एक साथ लेकर के कोलाबोरेट करता है, ठीक है। इन्वायरमेंट के साथ वो खेल खेलते रहता है, ठीक है, इस खेल में वो शामिल होता है। मतलब कुछ ना कुछ क्या होता है, अगर हम पौधों को पानी नहीं देंगे तो वो तो ऐसे है कि बरसात की जो पानी होगी उसकी वजह से पौधे बड़े हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन बिना पौधों के, बिना इन्वायरमेंट के हम नहीं हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम किससे कनेक्टेड है, इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, तो हमें इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आगे हमारे पास है The cultural features are composed chiefly of the material observable features resulting from man's productive activities in earning his livelihood and from their creation of shelter, buildings, and means of communication. These are the cultural features of primary importance. अब यहाँ पे बात आती है कल्चरल फीचर्स की, ठीक है, कल्चर की बात आ रही है। तो जितनी भी चीज़ें हमारी, ठीक है, हम सबको ऑब्जर्व कर सकते हैं। द कल्चरल फीचर्स आर कंपोज्ड चीफली ऑफ द मटेरियल ऑब्जर्वेबल फीचर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द मैंस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन अर्निंग हिज लाइवलीहुड एंड फ्रॉम देयर क्रिएशन ऑफ शेल्टर, बिल्डिंग्स एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी चीज़ें हम, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, ठीक है, अपने लिए शेल्टर्स क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेशन का एक माध्यम बनाते हैं, बिल्ड करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इन सब की वजह से हमारा एक कल्चर क्रिएट होता है, ठीक है, कल्चर क्रिएट होता है, इन सब पे डिपेंड करता है हमारा कल्चर। दीज आर कल्चरल फीचर्स ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, ठीक है। आगे हम देखेंगे व्यूज ऑफ स्कॉलर्स अबाउट द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हम पढ़ेंगे कि जो स्कॉलर्स हैं उनका क्या कहना है ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर के, उसके क्षेत्र को लेकर के। क्षेत्र का मतलब ये तो समझ में आ रहा है ना कि उसमें हम कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो वही हम अलग अलग ज्योग्राफर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। द स्टडी एरिया ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ वाइड, बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है। मैनी ज्योग्राफर्स हैव मेड एफर्ट्स टू लिमिट दिस एरिया। बहुत ज़्यादा वाइड होने की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका स्टडी एरिया है, हम जितना भी पढ़े उतना कम पड़ जाएगा। तो इसकी वजह से ज्योग्राफर्स ने क्या करा कि उसके एरिया को लिमिट करने का कोशिश करा। ऐसे नोट्स हम क्यों बनाते हैं, ऐसे हमारा पूरा का पूरा बुक है तो उसको छोटा करते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो और एक लिमिट में रहे। तो वैसे ही इन्होंने भी क्या करा कि अपने पूरे के पूरे कोशिश लगा दिए, अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए इसके एरिया को लिमिट्स करने के, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए हैं। कुछ स्कॉलर्स का क्या कहना है, उन्होंने समझा, उन्होंने इस चीज़ को, ज्योग्राफी को कंसिडर करा, ह्यूमन ज्योग्राफी को, क्या, साइंस ऑफ अर्थ, ठीक है, साइंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस और साइंस ऑफ रीजनल स्टडी। कुछ ने साइंस ऑफ अर्थ, कुछ ने साइंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस और कुछ ने साइंस ऑफ रीजनल स्टडी, ठीक है। उसके बाद है, अब हम नाम से पढ़ लेते हैं कि कौन सा ज्योग्राफर का क्या कहना था। ज्योग्राफी कार्ल राइटर के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है, कार्ल राइटर। Geography is the science in which the forms of Earth's surface, its events and relations are described in such a way that the whole Earth appears as an independent entity and the relation of this whole uniform Earth to man is shown. अब देखो यहाँ पे क्या करता है कार्ल रेटर के द्वारा, जो ज्योग्राफी है वो एक साइंस है जिसमें कि अर्थ के सरफेस को, उसके इवेंट्स को, उसके रिलेशंस को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि पूरा अर्थ एक अलग दिखेगा, एक इंडिपेंडेंट एंटाइटी के रूप में, ठीक है। और उस पूरे अर्थ का एक, पूरे जो अर्थ है हमारा, होल यूनिफॉर्म अर्थ का रिलेशन किससे दिखाया जाएगा, एक मैन से, ठीक है, एक इंसान से दिखाया जाएगा। इस तरह का बताया किसने, कार्ल रिटर। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू ब्लैके। ब्लैके इंक्लूडेड 6 फैक्ट्स इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। इन्होंने फील्ड ऑफ ज्योग्राफी में 6 फैक्ट्स लगाए, उन 6 फैक्ट्स को जो है ऐड किया, ठीक है। यूनिटी ऑफ अर्थ फेनोमेना, वेरिएबल कम्बिनेशन एंड मोडिफिकेशन ऑफ फेनोमेना, concern of geography with all phenomena of earth surface, need to recognize the forces of environment in its various forms,
द नीड ऑफ साइंटिफिक डिफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फेनोमेना, रिकॉग्निशन ऑफ मैंस पार्ट इन मॉडिफिकेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। अब देखो इन्होंने क्या बताया कि जो अर्थ का फेनोमेना है उसकी यूनिटी ऐड होती है किसमें, फील्ड ऑफ ज्योग्राफी में। उसके अलावा जो वेरिएबल कम्बिनेशन और मॉडिफिकेशन है फेनोमेनाज के, ठीक है, जो भी हमारे अर्थ पे फेनोमेनाज होते हैं उनके जो भी अलग अलग कम्बिनेशन मॉडिफिकेशन है उसको ऐड करा। उसके बाद क्या बताया कि कॉन्सर्न ऑफ ज्योग्राफी विथ ऑल फेनोमेना ऑफ द अर्थ सरफेस, जो ज्योग्राफी है उसका जो अर्थ सरफेस के जितने भी फेनोमेनाज है उन सब के साथ एक कनेक्शन। उसके बाद ये बताया कि जितने भी फोर्सेस हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में, उन सबको भी जानने की ज़रूरत है, वो सब भी किस में ऐड है, फील्ड ऑफ ज्योग्राफी में। मतलब उन फोर्सेस के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो फेनोमेनाज हमारे अर्थ पे होते रहते हैं वो किस तरह के हो रहे हैं, क्या चीज़ें उनमें इंक्लूडेड हैं, उन सबको भी पढ़ना पड़ेगा। वो सब भी किस में आएगी, ज्योग्राफी में आएगी। हम पढ़ते हैं ना इस तरह की चीज़ें, जैसे कि वेदर कंडीशन हो गया, इरोजनल वगैरह हो गया, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, ये सब क्या है, फेनोमेनाज है, और ये सब हमारे ज्योग्राफी में ही आते हैं। ओके, उसके बाद है नीड टू, ये तो मैंने पढ़ लिया। उसके बाद है द नीड फॉर साइंटिफिक डिफिनेशन, एक साइंटिफिक डिफिनेशन की भी ज़रूरत है और क्लासिफिकेशन की भी ज़रूरत है इसमें, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ मैंस पार्ट्स इन मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की मॉडिफिकेशन में जो है मैंस का क्या रोल है, क्या पार्ट है, वो सब भी, ठीक है। ये सब किन, ये जो 6 फैक्ट्स है वो किन्होंने दिए, ब्लैक ने दिए, फील्ड ऑफ ज्योग्राफी में ऐड कर दिए, ठीक है। वैसे ही कुछ और लोग हैं हमारे, देखो राज्जल, इनने क्या करा, इन्होंने भी कुछ चीज़ें ऐड करी हैं। हैज़ कंसिडर्ड द स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एज द बेसिस फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इनके अकॉर्डिंग जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो क्या है, वो हमारा जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको स्टडी करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए वो बेस है, ठीक है, हो गया। उसके अलावा क्या है, हैज़ कंसिडर्ड ह्यूमन बींग्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट बिकॉज एवरी ह्यूमन ग्रुप हैज़ अ सर्टेन इन्वायरमेंट विद इन विच इट अचीव सक्सेस। अब एक और चीज़ इन्होंने बताई, पहले चीज़ की पहले हमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी करने के लिए वो बेस बन जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स है वो किस चीज़ के प्रोडक्ट हैं, तो इन्वायरमेंट के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि हर ह्यूमन बींग, हर ह्यूमन ग्रुप क्या चाहता है, सर्टेन इन्वायरमेंट चाहता है जिसमें वो एक अपना मुकाम हासिल करता है, ठीक है, अपने ही इन्वायरमेंट में, तो उसको इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। अब देखो इन्होंने 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ऐड करें, ठीक है। हैज़ इंक्लूडेड 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन एंथ्रोज्योग्राफी। एंथ्रोपोज्योग्राफी में इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के 3 मेन एडजेक्टिव ऐड करे हैं। तीनों क्या क्या हैं, द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुपिंग्स, ग्रुपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोड है, जैसे कि इथनिक, नेशनल, लिंग्विस्टिक, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे, नेशन के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, इन सब को इन्होंने बताया कि ये सब जो है इसमें ऐड हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन एज डिटरमाइंड बाय फिजिकल इन्वायरमेंट, एंड उसके अलावा है द डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट ऑन द इंडिविजुअल एंड एज अ सोसाइटी, जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है एक इन्वायरमेंट पे, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट का जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है किसी भी इंडिविजुअल पे, सोसाइटी पे, वो सारी चीज़ें भी इन्होंने ऐड करी हैं किसमें, एंथ्रोपोज्योग्राफी पे। और ये सब चीज़ें हैं किस चीज़ की, तो ये है हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट, इनके मेन ऑब्जेक्टिव, और इन्होंने ऐड किस में करा, एंथ्रोपोज्योग्राफी में, ठीक है। आगे हमारे डॉग्स भी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी कुछ बताया, द एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स टू देयर फिजिकल, जो एडजस्टमेंट है ह्यूमन ग्रुप्स का उनके फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, क्योंकि हम एडजस्ट करते हैं, जिस तरह का हमारा इन्वायरमेंट होता है उसमें हम एडजस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे बारिश हो रही है हम अपनी मर्जी से बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे बारिश हम बंद करवा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो हम एडजस्ट करते हैं। उसके बाद है इंटर रीजनल रिलेशंस एज कंडीशनड बाय the several adjustment and geographical orientation of the groups living in the respective regions. Human geography is the study of interaction rather than a control. ये कंट्रोल, हाँ देखो मैंने बताया ना, भी कंट्रोल करने वाला नहीं, हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, इंटरैक्शन का स्टडी है, ठीक है, कंट्रोल करने का स्टडी नहीं है। जो भी चीज़ें हम एडजस्ट करके उसके साथ एक जो है, मतलब हम अच्छे से क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट के साथ जब अच्छे से बिहेव करते हैं, ठीक है, एडजस्ट करते हैं, तब जा करके हम इन्वायरमेंट भी सही से रहता है और हम भी सही से रहते हैं, ठीक है। अगर हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये चीज़ मतलब गलत हो जाएगी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या एडजस्टमेंट आता है, कंट्रोल नहीं आता है, ठीक है। आगे हमारा क्या है,
उसके बाद हमारे कार्ल सॉर, इन्होंने क्या बताया, ज्योग्राफी इज प्राइमरली कॉन्सर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अर्थ्स फीचर्स फिजिकल एंड कल्चरल। अर्थ के जो भी फीचर्स हैं, फिजिकल या फिर कल्चरल, ठीक है, इन सब का डिस्क्रिप्शन, उनके बारे में चीज़ें, इंटरप्रिटेशन, ये सब किस में आती हैं, ज्योग्राफी में आती हैं। इट एम्स एट डिस्क्राइबिंग सिस्टमेटिकली द फिजिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप। एकदम सिस्टम से यहाँ पे सिस्टमेटिकली हम बता रहे हैं, ठीक है, इसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसमें हर चीज़ हम सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं। जो भी हम पढ़ रहे हैं तो वो भी एक सिस्टमेटिक रूप से लिखा हुआ है, तो हम पढ़ रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। एंड टू इंटरप्रेट दिस इन रिलेशन टू ऑल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स वेदर दे बी environmental or not. It is not concerned with the investigation of human adjustment to the environment, but with the description and interpretation of real occurrence. ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम सिर्फ उन चीज़ों को ही नहीं पढ़ते हैं, उनके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करते हैं सिस्टमेटिकली, बल्कि उनके साथ जो भी फैक्टर्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो भी काउजेज होते हैं वगैरह वगैरह की चीज़ें जो भी जुड़ी हुई होती हैं, उन सब को भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उनके साथ क्या रिलेशंस है, वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि इट इज़ नॉट कंसर्न विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ का नहीं चल रहा है कि ह्यूमन किस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं इन्वायरमेंट के साथ, बल्कि यहाँ पे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रियलिटी क्या है, किस तरह से हम रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडजस्टमेंट की मतलब बात नहीं हो रही कि हाँ हम एडजस्ट करते हैं पूरी तरह से, वो चीज़ नहीं है, रियलिटी ही बताया जा रहा है। ठीक है, कि किस तरह से हम रहते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स इन्होंने लाए कार्ल सॉर ने, तो पहला है रेशियल एस्पेक्ट, दूसरा इकोनॉमिक, और तीसरा है सोशल एस्पेक्ट, और चौथा क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ठीक है, ये बताया कि इन्होंने कार्ल सॉर ने। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। वाइट एंड ट्रेनर, इन्होंने क्या करा है, डिवाइड द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इनटू 3 पार्ट्स। ह्यूमन ज्योग्राफी को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। ठीक है, पहला है सोशल डाटा, जो हमारा सोसाइटी है, जिस तरह से हम रहते हैं, तो पूरा का पूरा सोशल डाटा इसमें इन्होंने इंक्लूड करा है स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी के क्षेत्र के अंतर्गत हमारा सोशल डाटा आता है। ये किन्होंने कहा, वाइट ट्रेनर ने। उसके बाद फिजिकल मटेरियल, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें किन्होंने लाई, वाइट ट्रेनर ने। ओके, उसके बाद है पर्पिलाव, इन्होंने क्या बताया, पर्पिलो ने हैज़ डिवाइडेड द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन 4 कैटेगरीज। इन्होंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा ह्यूमन ज्योग्राफी को। ठीक है, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को, फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, किस तरह से हमारे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या फैक्टर्स रहे, वो सारी चीज़ें भी आती हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ अडाप्टेशन टू द इन्वायरमेंट, और फिर उसके बाद किस तरह से वो अपने इन्वायरमेंट में ढलने लगे। ठीक है, जो भी चीज़ें आई किस तरह से ढलते हुए आगे बढ़े, वो सब भी किस में आता है, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में। ठीक है, उसके अलावा जो टेक्निकल फैक्टर्स एंड स्टेजेस हैं ह्यूमन इमेंसिपेशन के, वो भी इसी में आते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हुआ, वो सब भी किस में आती है, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत। उसके बाद क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट तो सबने पढ़ा हुआ होगा, ये तो याद ही होगा, तो हमने इन सबको पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं देख करके समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये पर्पिलॉ के अकॉर्डिंग था। तो ये थे हमारे कुछ ज्योग्राफर्स जिनके अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत उनके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें आती है, किस तरह से उन्होंने लिमिट में करने की कोशिश करी हमारे स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को। ठीक है, अब हम ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ब्रांचेस में ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, उनके शाखाएं उनकी जो भी हैं, मतलब कौन कौन से ज्योग्राफी को हम उसमें लाएंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, ब्रांचेस नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपको चाहिए होगा, मतलब नोट्स चाहिए होगा या फिर जो भी अदर वीडियोज़ हैं, वो अगर वो चाहिए होंगे तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना। ठीक है।